नमस्कार दोस्तों। खेती हर इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी है क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं वो खेतों से ही आता है। लेकिन आज के मॉडर्न खेती हमें दो तरह की चुनौतियां दे रही है। एक तरफ एक किसान जो लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है मिट्टी, जो कि उसकी सेहत, पानी का स्तर और पर्यावरण सब खराब हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी बिना केमिकल्स के भी खेती कैसे करते थे और अच्छा उत्पादन कैसे लेते थे? यही सवाल हमें आज एक नए रास्ते की ओर ले जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे किसानों को अच्छा उत्पादन भी मिले, खर्चा भी कम हो और प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचे? जी हाँ दोस्तों, यही तरीका है पर्माकल्चर का। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि पर्माकल्चर क्या है, इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, क्यों ये आज की दुनिया में ज़रूरी है और किस तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती का फ्यूचर बन सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप फार्मिंग और गार्डनिंग से जुड़े ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। तो चलो अभी पर्माकल्चर का मतलब समझते हैं। इस शब्द को दो हिस्सों से बनाया गया है, परमानेंट और एग्रीकल्चर। मतलब ऐसी खेती जो लंबे समय तक टिकाऊ रहे, और ऐसी खेती जिसे बार बार केमिकल्स का उपयोग ना करना पड़े। मतलब नेचर की मदद से खुद ही अपने सिस्टम में बैलेंस बनाए रखे। अगर आपने कभी जंगल की और गौर से देखा है तो वहाँ पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी सब मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। वहाँ किसी की केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं होती, किसी इरिगेशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी जंगल खुद ही साल दर साल हरा भरा बना रहता है। यही है पर्माकल्चर की इंस्पायरेशन। फार्मिंग को भी हम ऐसे ही नेचर की तरह चलाए ताकि सॉइल, वाटर, प्लांट और एनिमल सब मिलकर एक कंप्लीट सिस्टम बनाए रखे। तो सबसे पहले पर्माकल्चर ऑस्ट्रेलिया में की गई थी। वहाँ उन्होंने देखा कि जो हम मॉडर्न तकनीक यूज़ करते हैं खेती के लिए, वो हमारी मिट्टी की क्वालिटी ख़राब कर रही है, पानी बर्बाद करती है और बायोडाइवर्सिटी को भी ख़त्म कर रही है। इसलिए उन्होंने नेचर से सीखकर एक फार्मिंग डिज़ाइन किया। उसे उन्होंने पर्माकल्चर नाम दिया। अभी धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरी दुनिया में फैल गया है। आज न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि यूरोप और भारत जैसे देशों में भी पर्माकल्चर फार्म और इको विलेज बन रहे हैं। भारत में तो परंपरागत खेती खुद पर्माकल्चर का रूप थी। किसान गाय पालते थे, गोबर से खेत उपजाऊ बनाते थे और अलग अलग फसलें साथ लगाते थे। यानी पर्माकल्चर हमारे गांव की मिट्टी में पहले से ही मौजूद था। अब बस उसे मॉडर्न तरीके से अपनाने की ज़रूरत है। मौसम का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा, और किसानों की मेहनत एक ही पल में बेकार हो जाती है। आज किसान केमिकल खरीदने के लिए कर्ज लेता है और प्रॉफिट की जगह उसे कर्ज चुकाना पड़ता है। यही वजह है कि कई किसान खेती छोड़कर शहर की ओर भाग रहे हैं। तो चलो आज से हम हमारी खेती दोबारा पर्माकल्चर की ओर लेके चले। ये सॉइल को रीजनरेट करती है, पानी बचाती है और फार्मिंग सिस्टम को कम खर्चीला बनाती है। चलो देखते हैं पर्माकल्चर की खासियत क्या है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नेचर के साथ चलती है। इसमें किसान मिट्टी की देखभाल करता है और उसको कंपोस्ट और मल्चिंग से मजबूत बनाता है। अभी इसमें हम खेत में एक ही क्रॉप नहीं लगा सकते, बल्कि हम उसके साथ साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ट्रीज सब मिलाकर उगाए जाते हैं। इसे फूड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इससे ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है बल्कि खेत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी बनता है। और पर्माकल्चर में पानी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हम बारिश का पानी हार्वेस्टिंग करके पॉन्ड्स या टैंक्स में कलेक्ट कर सकते हैं, और उसे हम ड्रिप इरिगेशन जैसे तकनीक अपना सकते हैं ताकि हर एक बूंद का सही इस्तेमाल हो। इसमें एनिमल्स को भी खेत का हिस्सा बनाया जाता है, जिसमें हम गाय, बकरी, मुर्गी इनके वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं और खेत को एक नेचुरल फर्टिलाइजर मिलता है। इस तरह एनिमल और प्लांट्स दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं।
अब दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर एक खेत खुद ही कंपोस्ट बनाए, खुद ही पानी बचाए और खुद ही प्लांट और एनिमल्स को बैलेंस करे तो कितना आसान और सस्ता हो जाएगा खेती करना। सबसे खास बात यह है कि पर्माकल्चर फार्मिंग में कुछ भी बेकार नहीं जाता। खेत में निकलने वाला हर वेस्ट किसी ना किसी रूप में रिसाइकल होता रहता है, यानी ज़ीरो वेस्ट फार्मिंग। तो चलो अब बात करते हैं इसके फायदे की। अगर हम इसके फायदे को देखें तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका कम खर्च और ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी, यानी किसान केमिकल्स पर डिपेंडेंट नहीं रहता। सॉइल खुद ही फर्टाइल होती है और खुद ही पानी बचाती है। तो इसमें जो हम क्रॉप्स लगाते हैं वो नेचुरली ग्रो होते हैं, इनके लिए हमें कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती देने के लिए, तो उनकी क्वालिटी और टेस्ट दोनों बेहतर होते हैं और ये खाने वाले की सेहत के लिए भी अच्छा है। अभी इसके सबसे बड़े फायदे की बात करें तो ये क्लाइमेट चेंज को हैंडल करने में मदद करता है और अगर एक क्रॉप फेल हो जाए तो दूसरी क्रॉप प्रोडक्शन हमें दे देती है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि फार्मिंग आने वाली पीढ़ियों के लिए सेफ सिस्टम है। अगर हम इसे अपनाते हैं तो आने वाली जनरेशन को भी केमिकल फ्री और हेल्दी फूड मिलेगा। तो दोस्तों, पर्माकल्चर सिर्फ खेती की टेक्निक ही नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर फार्मिंग कर सकते हैं। इसमें इंसान, जानवर, पौधे, मिट्टी और पानी सब मिलकर एक साइकिल बनाते हैं जो खुद को सस्टेन करती है। अगर आप भी किसान हैं तो आप धीरे धीरे पर्माकल्चर अपनाना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में कंपोस्ट बनाएं, फिर बारिश का पानी कलेक्ट करें। अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो किचन गार्डन से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फार्मिंग और नेचर एक दूसरे के साथ तालमेल में चल सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए यस टू पर्माकल्चर, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग इस मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं। और अब बारी आती है अगले एपिसोड की। हमारे अगले एपिसोड में हम डिटेल में समझेंगे कि हम नेचर के साथ जुड़कर खेती कैसे कर सकते हैं और उसके कुछ तकनीक जो हमारी खेती को पावरफुल बना सकते हैं। अगर आप फार्मिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।